Dear students of class 11, in this video lesson, इस वीडियो लेसन में एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस लेसन में हम लोग पैराग्राफ 3 एंड पैराग्राफ 4 का अध्ययन करेंगे। इस पैराग्राफ में राइटर खुशवंत सिंह की प्राइमरी एजुकेशन के संबंध में विस्तार से वर्णन किया गया है। आप लोग अपनी जो पुस्तक है उसे निकाल लें और पैराग्राफ 3 पर फोकस करें। लुक एट द लाइन्स। अब देखिएगा लाइन्स। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मैं और मेरी ग्रैंड मदर अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, मेरे माता पिता लेफ्ट मी, लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया था, लीव पास्ट टेंस ऑफ लीव। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया था, विद हर उनके साथ, when they went to live in the city जब वे शहर में रहने के लिए गए, and we were constantly together और हम दोनों, मैं और मेरी ग्रैंड मदर लगातार साथ साथ रहते थे, हरदम साथ साथ रहते थे। She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She used to wake me, वह मुझे जगाया करती थी, in the morning सुबह, and get me ready for school और मुझे विद्यालय जाने के लिए तैयार करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing song. वह अपना सुबह की प्रार्थना जब थोड़ा नीरस तरीके से और गाते हुए करती थी। While she bathed me and dressed me, जब वह मुझे नहलाती थी और तैयार करती थी। In the hope, इस उम्मीद के साथ वह अपनी मॉर्निंग प्रेयर गाती थी, that I would listen, कि मैं सुनूंगा, and get to know it by heart, और उसे जानूंगा और याद कर लूँगा। I listened, मैं सुनता था, because I loved her voice, मैं सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी, but never bothered to learn it, लेकिन कभी भी उसे सीखने के बारे में परेशान नहीं होता था। When she would fetch me wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, उसके बाद वह लाया करती थी मेरे लिए मेरा लकड़ी का स्लेट, लकड़ी की तख्ती, which she had already washed and plastered with yellow chalk, जिसे वह पहले से ही धो करके और उसमें पीले रंग का चाक चढ़ा करके रखती थी। एंड अ टाइनी अर्दन इंक पॉट, और एक छोटा सा मिट्टी की दावत, एंड अ रेड पेन, और एक लाल रंग की कलम। टाई देम ऑल इन बंडल, उन सभी को एक बंडल में बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और वह मुझे पकड़ा देती थी। हैंड मीन्स हाथ और हैंड मीन्स पकड़ाना भी, वर्ब भी है हैंड और नाउन भी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद, आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, एक मोटी और बासी चपाती का नाश्ता करने के बाद, विद अ लिटिल बटर, जिस पर थोड़ा सा मक्खन भी लगा होता था, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उस पर चीनी ऊपर से फैला दी गई होती थी। इस नाश्ते के साथ वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल चले जाते थे। सी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर, वह अपने साथ कई बासी रोटियां चपातियां लेकर जाती थी। फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए।
Paragraph 3 is over. Now look at paragraph 4. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. मेरी ग्रैंडमदर हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी क्योंकि मेरा स्कूल वह स्कूल टेम्पल से लगा हुआ था. The priest taught us the alphabet and the morning prayer. वो पुजारी हमें अल्फ़ाबेट वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना सिखाया करते थे. While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in chorus, जबकि बच्चे बरांडा में टेम्पल के बरांडा में दोनों साइड पर दोनों तरफ कतार में बैठे होते थे और अल्फ़ाबेट सीखते हुए और मॉर्निंग प्रेयर एक साथ गाते हुए. और उसी समय माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स. मेरी ग्रैंड मदर टेम्पल के अंदर बैठी होती थी और वह वहाँ पर धर्म ग्रंथों का अध्ययन करती थी. When we had both finished, जब हम दोनों अपना अपना काम ख़त्म कर लेते थे, we would walk back together, तो हम दोनों साथ साथ घर वापस लौटते थे. This time the village dogs would meet us at the temple door. और इस बार गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर ही मिल जाते थे. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. They followed us, वे हमारे पीछे पीछे चलते थे. To our home, हमारे घर की ओर. And fighting with each other, एक दूसरे से लड़ते हुए उन चपातीस के लिए, उन रोटियों के लिए जो हम उनकी ओर फेंकते थे. Now look at paragraph 5. Parents were now look at paragraph 5. When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता शहर में अच्छी तरह से व्यवस्थित हो गए, they sent for us, तो उन लोगों ने हम लोगों को बुलवाया. That was a turning point in our friendship. और यह बुलावा, हमारे माता पिता का शहर से हम दोनों के लिए बुलावा हमारे दोस्ती में एक टर्निंग पॉइंट था, एक बदलाव का बिंदु था. Although we shared the same room, अब इस बदलाव में यद्यपि हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे, my grandmother no longer came to school with me. अब मेरी ग्रैंडमदर मेरे साथ विद्यालय नहीं आती थी. I used to go to an English school in a motor bus. अब मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक मोटर बस के द्वारा जाया करता था. There were no dogs in the streets. अब वहाँ गलियों में कुत्ते नहीं होते थे. And she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. अब मेरी दादी माँ ने कुत्तों के स्थान पर चिड़ियों को जो हमारे आंगन में वहाँ शहर के घर में आया करती थी, उन्हें खिलाना प्रारंभ कर दिया.